हेलो बच्चों। स्टार्ट करते हैं आगे का पेपर कंटिन्यू। पिछली क्लास में हमने 1 to 16 सारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करे थे। आज हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। Two brothers Ramesh and Pulkit were at home and have to reach school. Ramesh went to library first to return a book and then reaches school directly, whereas Pulkit went to skate park first to meet his friend and then reaches school directly. Right? हमें ये एक डायग्राम गिवन है, ठीक है, और इस डायग्राम के बेस्ड पर हमें सारे आंसर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इनके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। होम जो उसका हाउस है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसको हम एच से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे, देखो एच, ये होम यहाँ पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 4 और ये हो गया हमारा 5। तो ये हो गया हमारा 4 एंड 5, ठीक है। उसके बाद स्कूल, हमारा स्कूल एस, एस कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट है 4 और ये है हमारा 2, तो ये आ गया हमारा 4 और 2, ठीक है। देन स्केट पार्क, ये हमारा पार्क है। पार्क की लोकेशन है 3 और 0, एक्स एक्सिस पर है तो 3 एंड 0, राइट। ये हमारी पार्क की लोकेशन हो गई। और लाइब्रेरी हमारी किधर है, लाइब्रेरी हमारी है ये, ठीक है, ये पॉइंट। तो ये है -1, x है -1 और y है 3, तो इसकी लोकेशन हो गई -1 और 3। इस तरीके से हमें सारे कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट पता होने बहुत जरूरी थे, ठीक है। जैसे ही हमें कोऑर्डिनेट पता चलते हैं तो हमारा आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब देखो, हमसे पूछे गए हैं कि इनको थोड़ा सा हम पहले नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, सो दैट हमारे लिए इजी हो जाए सब कुछ करना, ठीक है। ये लीजिए, इसको हमने नीचे लिख लिया, ठीक है। ओके, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए और हमसे पूछा है हाउ फार इज स्कूल फ्रॉम देयर होम। होम और एस के बीच का मतलब, होम और स्कूल के बीच का डिफरेंस, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, एच एस निकालना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो एच एस क्या होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल का अंडर रूट, ठीक है। तो एच एस हमें निकालना है, कोऑर्डिनेट देखो इसके और सॉल्व कर दो इसको। तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 0 + 9, मतलब कि ये आंसर आ गया हमारा 3 मीटर, मतलब बी इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है व्हाट इज एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रमेश इन रीचिंग हिज स्कूल, ठीक है। तो यहाँ भी हम एक काम करते हैं कि कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं, ये वाले कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम यहाँ पर, तो उसके लिए हमारे पास इजी हो जाएगा। ये हमने यहाँ लिख लिए थोड़े कोऑर्डिनेट्स। और अब हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं कि हमसे पूछा गया है कि एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रमेश इन रीचिंग हिज स्कूल। अब तुम्हें इसकी जो बेसिक थी वो याद रखनी थी कि देखो रमेश कैसे गया था। रमेश यहाँ से चला था, क्या कहते हैं, लाइब्रेरी गया पहले और फिर वो स्कूल गया, ठीक है। मतलब यहाँ से ये वाला डिस्टेंस उसने पहले कवर किया, ठीक है। पहले वो गया यहाँ से यहाँ और फिर गया वो यहाँ से यहाँ, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो तुम्हें पहले क्या निकालना है, एच एल और एल एस, और दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर एच एल सबसे पहले निकालना है, एच एल, ठीक है। एच एल के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 + 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा,
25 प्लस 4 का अंडर रूट, मतलब कि रूट 29 आ गया। और रूट 29 की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्स 5.38 होती है। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो तुम चैनल पे देख लेना, एक वीडियो गिवन है मेरे स्क्वायर रूट की शॉर्ट ट्रिक की। ठीक है, वहां से आप सीख सकते हैं। HL निकाल लिया और अब हमें यहाँ पे क्या निकालना था, LS, लाइब्रेरी से हो गया स्कूल। ठीक है, LS के लिए फिर डिस्टेंस फॉर्मूला डाल देंगे, इन दोनों में लेंगे अब हम। ठीक है, पहले हमने लिया इन दोनों में और अब हम ले रहे हैं इन दोनों में। ठीक है, तो 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 25 प्लस 1, मतलब कि रूट 26। और रूट 26 की वैल्यू होती है अप्रोक्स 5.10 के आसपास। ठीक है, 5.099 होती है, तो ये आ जाएगी 5.10। अब हमसे पूछा व्हाट इज एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रमेश। ठीक है, तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या हुआ, एक्स्ट्रा डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू, देखो टोटल डिस्टेंस उसने कवर कितना किया, HL प्लस LS, LS, SL लिख दिया मैंने, LS SL लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, देखो ये टोटल डिस्टेंस कवर किया, माइनस कर दो इसमें से जो कि मेन डिस्टेंस था हमारा, जो होम और स्कूल के बीच का डिफरेंस था। ठीक है, उसको माइनस कर दो इसमें से, तो वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ जाएगा, तो माइनस HS। ठीक है, अब हमने सबकी वैल्यू निकाली हुई है, तो ये आई हमारी 5.38 प्लस 5.10 माइनस 3, ये आ जाएगा हमारा अप्रोक्स, ये आ गया 10.48 माइनस 3, मतलब कि 7.48 मीटर। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर हो गया C। So third part, what is the extra distance traveled by Pulkit in reaching his school? All distance are measured in meters as straight lines. देखो पुलकित जो गया था, याद करो पुलकित गया था, जो होम था, होम से गया था वो जो पार्क था वहां पहले फ्रेंड से मिलने, और फिर पार्क से स्कूल गया था, तो ये हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो हमें पहले निकालना है HP। ठीक है, और HP निकालने के लिए हमें पहले यहाँ पर सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए जो कि हमें याद नहीं है। सबसे पहले निकालेंगे HP। HP के लिए वही डिस्टेंस फॉर्मूला तुमने लगाना है, 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 1 प्लस 25, मतलब कि रूट 26, और इसकी वैल्यू आई थी हमारी 5.10 मीटर। ठीक है, और फिर हमें निकालना है PS। ठीक है, PS कितना हो जाएगा, इसको भी सॉल्व कर देते हैं, 3 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब कि ये आ गया हमारा 1 प्लस 4, मतलब कि रूट 5। ठीक है, और रूट 5 की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्स 2.23 के आसपास होती है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा निकालना है, यहाँ भी एक्स्ट्रा डिस्टेंस हमें निकालना है, तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे हम, वही HP प्लस PS माइनस HS। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे HS करा था माइनस, वही हमने यहाँ भी करना है। ठीक है, तो 5.10 प्लस 2.23 और माइनस के 3, तो ये जो हमारा आंसर आ जाएगा 4.33 मीटर्स। ठीक है, तो मतलब हमारा आंसर हो गया D। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब फोर्थ पार्ट, लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी हमें कितना गिवन था, -1 और 3, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो ये हो गई हमारी लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी। फिर पूछा है लोकेशन ऑफ होम, होम की भी हमने निकाली थी 4, 5, तो ये हमारी आ गई 4 और 5। देखो 5 पार्ट थे लेकिन हमें 4 करने थे, ये बात ध्यान रखना, मैं अभी समझा रही हूँ तो पांचों पार्ट समझा रही हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 केस स्टडी बेस्ड का। ये हमें एक डायग्राम दिया है, ये विजय का हाउस है, ये टावर है,
और ये अजय का हाउस है, ठीक है। इसके ऊपर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो, विजय इज ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ टावर नियर हिज हाउस. He is using the property of similar triangles. The height of Vijay's house is 20 मीटर. ये जो विजय का हाउस है इसकी हाइट दी हुई है हमें 20 मीटर. When Vijay house cast a shadow 10 meter long, ठीक है, इसकी शेडो हमें 10 मीटर लॉन्ग दी हुई है. At the same time, tower cast a short shadow 50 meter long on the ground. And at the same time, house of Ajay cast 20 meter shadow on the ground. ठीक है, तो भाई इसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें डायग्राम बनाने होंगे, ठीक है. तो डायग्राम हमें 3 डायग्राम बनाने हैं, तो ध्यान से बना लो बस और नेमिंग कर लेना इनकी, उससे तुम्हें याद रहेगा कि कौन सा डायग्राम किसका है, ठीक है ना. ये टावर वाला बन गया और ये बन गया हमारा अजय का हाउस, ठीक है. तो देखो, ये हमने ले लिया विजय का हाउस, ये विजय है, विजय, और ये है हमारा टावर वाला, और ये है अजय का हाउस, ठीक है. अब यहाँ पर हमें क्या गिवन था, 20 मीटर इसकी हाइट गिवन थी हमें, ठीक है, और इसकी शेडो बोली थी 10 मीटर. दिस इज 10 मीटर. ये 90 डिग्री, तीनों में 90 डिग्री होगा और एंगल ऑफ एलिवेशन सबके सेम होंगे, तो भाई ये दोनों तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है. इतनी बात क्लियर हो गई. अब फर्स्ट पार्ट में बोला था कि शेडो जो है वो यहाँ पर क्या है, वो 50 मीटर है, किसकी, टावर की, और इसकी जो शेडो है वो है 20 मीटर. दिस इज 20 मीटर, ठीक है. अब हमसे पूछा व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, फर्स्ट पार्ट के लिए. तो फर्स्ट पार्ट के लिए तो इस ट्राइंगल को, इसको नेमिंग कर देते हैं ABC, DEF एंड DEF एंड PQR, ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट में हम ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF करेंगे, ठीक है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, AA हो जाएगा, ये AA से, ठीक है ना. तो 20 अपॉन DE जो कि ये हमारी इसकी हाइट है, ठीक है, टावर की, 20 अपॉन H इज इक्वल टू 10 अपॉन 50, और इससे जो हमारी H आ जाएगी वो आ जाएगी 100 मीटर. तो इसका आंसर हो गया C, ठीक है. अब सेकंड पार्ट के लिए, what will be the length of shadow of tower when Vijay house cast a shadow 12 मीटर. अब तुम्हें यहाँ पर ये जो दी हुई है 12 मीटर और ये हमें निकालनी है, ठीक है. इसकी हमें यहाँ पर बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ विजय और टावर की चीजें चाहिए, तो वो हमने ले ली. हमें ये दिया हुआ है 12 मीटर है, दिस इज 12 मीटर. और देखो हाइट हमें यहाँ पर पता थी, हमने ऊपर निकाली थी, दैट इज 100 मीटर, ठीक है. ये हमारे पास 100 मीटर है और हमें इसकी यहाँ पर हमें ये निकालनी है, ये वाली लेंथ, इसको हम ले लेते हैं x, या EF जो है ये हमें निकालनी है यहाँ पर, ठीक है. तो भाई ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें, 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू 12 अपॉन x, ठीक है. तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 60 मीटर आ गया. तो इसकी वैल्यू हो गई ये, ठीक है, 60 मीटर, ठीक है. अब इसका थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं. थर्ड पार्ट के लिए व्हाट विल बी द हाइट ऑफ अजय हाउस, ठीक है. अजय हाउस की हमें हाइट निकालनी है, अजय के हाउस की हाइट, ठीक है, ये हमें निकालनी है. इसको ले लेते हैं, चलो PQ भी निकालनी है. कोई भी दो ट्राइंगल ले सकते हो, ये दोनों ले सकते हो, H तुम्हें पता ही है, तो H अपॉन PQ दैट इज इक्वल टू 50 अपॉन 20, ठीक है. और H तुम्हें पता है यहाँ पर कितनी थी, 100 निकाली थी हमने पीछे,
तो दैट इज पी क्यू इज इक्वल टू 50/20। इससे पी क्यू कितनी आ गई, 40 मीटर आ गई। ठीक है, तो इससे जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया हमारा बी, 40 मीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। व्हेन टावर कास्ट शैडो ऑफ 40 मीटर, सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अजय's हाउस। ठीक है, चलिए इसके लिए भी हमने यहाँ पे ये डायग्राम बना लिए। और अब यहाँ पर ये हमसे कहता है कि जो टावर है वो शेडो करता है 40 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें जो गिवन है दैट इज 40 मीटर, ये है हमारा 40 मीटर। ठीक है, सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अजय हाउस। ठीक है, तो हमें अजय का हाउस चाहिए सिर्फ यहाँ पर, ये तो चाहिए ही नहीं हमें। ठीक है, इसको रब कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, अजय का हाउस चाहिए हमें, अजय के हाउस की शेडो चाहिए। ठीक है, ये हमें निकालनी है अभी। राइट, तो ये हमारे पास पता है 40 मीटर, 40 मीटर। ठीक है, ये हमें पता है कितनी है, 40 मीटर। तो भाई फिर से हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं ही, तो h/40 इज इक्वल टू 40/x। और ये h हमें पता है, ये तो h हमें पता ही है कितना है, ये 100 है ना, ये तो टावर की हाइट हमें पता है। ठीक है, तो 100/40 इज इक्वल टू 40/x। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 मीटर आ गया। तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट के लिए चलिए इसको फिर से ले लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है इसमें, व्हेन द टावर कास्ट शेडो ऑफ 40 मीटर, ये अब हमें 40 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और हमें निकालनी है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ विजय हाउस। तो ये तो हमें चाहिए नहीं, अब अजय की तो ये कुछ भी नहीं चाहिए हमें। ठीक है, और विजय की शेडो हमें निकालनी है। ठीक है, ये हमें गिवन है, दिस इज 40 मीटर। और ये h कितना है हमें पता है कि ये जो h है ये कितना है, 100 मीटर। ठीक है, तो भाई 20/100 इज इक्वल टू BC/40। ठीक है, तो इससे जो हमारी BC की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 8 मीटर। तो इससे जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया हमारा 8 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, केस स्टडी बेस्ड के क्वेश्चन नंबर 19। The age-wise participation of student of a school in International Yoga Day celebration that was held in Central City Ground, Patna is shown in the following distribution. By the analysis, the data given below answer the question that follow. ठीक है, सो योगा डे है, सेलिब्रेशन हो रहा है और हमें ये कुछ डाटा दिया हुआ और इसके बेस पर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फाइंड द, ये हमें एक डाटा गिवन है। ठीक है, हमसे पूछा है फाइंड द फॉलोइंग व्हेन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 181। ठीक है, इनका सम, इन सारी फ्रीक्वेंसी का सम हमें कितना दिया हुआ है, 181 टोटल दिया हुआ है ये हमें। ठीक है, जब हमें टोटल पता है तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x + 15 + 18 + 30 + 50 + 48 + x दैट इज इक्वल टू 181। तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, 181 - 161 दैट इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 10। ठीक है, जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई तो यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब तुमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। मोड ऑफ द डाटा, मोड निकालना है तुम्हें यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले तो मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू L +
F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यही होता है ना। अब सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए मॉडल क्लास क्या होती है। ठीक है, मॉडल क्लास निकालते हैं सबसे पहले हम। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो होती है हमारी मॉडल क्लास। तो भाई ये हमारी हो गई मॉडल क्लास 13 से 15, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है फ्रीक्वेंसी वो 50 है। ठीक है, तो भाई L कितना हो गया, L आ गया लोअर लिमिट मतलब 13, F1 कितना हो गया 50, F0 उससे पहले वाला 30, F2 उसके बाद वाला 48, और H क्या होता है, क्लास इंटरवल का डिफरेंस 15 माइनस 13 कितना आ गया H2। बस फॉर्मूले में डाल दो और आंसर आ जाएगा। तो मोड इज इक्वल टू 13 प्लस 50 माइनस 30 अपॉन ट्वाइस इंटू 50 माइनस 30 माइनस 48 इंटू 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 13 प्लस 20 अपॉन 22 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 13 प्लस ये कैंसिल होकर 11 हो गया। 13 प्लस 20 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स 1.81 आ जाएगा। तो आंसर आ गया हमारा 14.81। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, मॉडल क्लास मोड आ गया हमारा। सेकेंड पार्ट में वैल्यू ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 10 आई थी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट मॉडल क्लास। मॉडल क्लास भी अभी हमने निकाली थी, कितनी थी 13 टू 15, तो ए इसका आंसर हो गया। अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, अपर लिमिट कितनी है 15, तो ये हो गया हमारा 15। ठीक है, ये हमारी 15 हो गई। और इसके बाद जो लास्ट पार्ट है ये हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द, भाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कब बनाते हैं याद होगा। ठीक है, किसमें बनाते हैं, मीडियन निकालने में। क्लियर हो गया। देखो कोई टफ नहीं होते, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। और डिफरेंट क्वेश्चन जब तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम्हें ये समझ में आ जाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 20। ये हमें क्या गिवन है, दिखाई दे रहा है क्या है ये, दिस इज ताजमहल। ठीक है, 7 वंडर्स में इसका जो नाम आता है दिस इज ताजमहल। ठीक है, इसके ऊपर हमें ये क्वेश्चन गिवन है। A mathematics teacher took her grade 10 students to the Taj Mahal. It was an educational trip. She was interested in history also. On reaching there, she told them about the history and facts about the seventh wonder. She also told them that the structure of monument is a combination of several solid figures. देखो जब तुम केस स्टडी को पढ़ो तो उन्हें अंडरलाइन करते हुए चलना। ठीक है, there are 4 pillars that are cylindrical in shape, a big dome in center and 2 more small domes on both sides of big dome on its side. The domes are hemispherical. Pillars also have domes on them. Right? अब तुम्हारे ऊपर, इसके ऊपर तुम्हारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर ए बिग डोम ऑफ डायामीटर 7 मीटर। ठीक है, डायामीटर है 7 मीटर, तो रेडियस कितना हो गया 7/2 मीटर। ठीक है, क्लॉथ पूछा कितना चाहिए भाई क्लॉथ के लिए। ठीक है, क्या निकालेंगे, पता है ना क्या निकाला जाता है, CSA निकाला जाता है। ठीक है, CSA ध्यान रखना हमेशा, जब भी क्लॉथ मटेरियल निकालना है तो CSA निकालते हैं। और CSA ऑफ हेमिस्फीयर हमें निकालना है। कैसी शेप है इनकी, हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, हेमिस्फेरिकल है ये, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr²। ठीक है, 2 × 22 अपॉन 7 × 7/2
इंटू 7/2। इस 7 से ये कैंसिल, इस 2 से ये 2, इस 2 से 11, तो हमारे पास आ गया 77 मीटर स्क्वायर इज द आंसर, राइट। सेकंड पार्ट, राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ पिलर। तो देखो वॉल्यूम ऑफ पिलर के लिए, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पिलर, पिलर कैसा था हमारा, पिलर था हमारा सिलेंड्रिकल, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर उनके ऊपर डोम थे, ठीक है, तो ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो हमारा आंसर हो गया डी। क्लियर। So next part, how much is the volume of hemisphere if the radius of base is 3 meter? R हमें given है 3 meter और वॉल्यूम निकालना है, कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब हेमिस्फीयर का। याद है ना फॉर्मूला, बस फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर कितना है 3 इंटू 3, इस 3 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसके बाद तुमने क्या करना है, सॉल्व कर देना है भाई, ठीक है। ये हो गया हमारा 44 और 44 इंटू 9 मतलब कि 396 डिवाइडेड बाय 7, एंड 7 से हम इसको जब डिवाइड करेंगे 7 5 जा 35, 7 6 जा 42.57 मीटर क्यूब, 56.57 मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। So fourth part है, find the curved surface area of 4 pillars if the height of pillar is 7.5 meter and radius of base is 2.5 meter, ठीक है। CSA निकालना है, 4 पिलर्स है तो 4 इंटू CSA of cylinder प्लस CSA of हेमिस्फेयर, ठीक है ना, हेमिस्फेयर उसके ऊपर बने हुए हैं ना, तो वो चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। तो ये हो गया 4 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 इंटू 2 पाई आर कॉमन ले लो भाई, यहाँ पर जरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, और ये आ जाएगा एच प्लस आर, तो ये 4 इंटू 2 इंटू 22/7 और आर है हमारा कितना 2.5, एच है हमारे पास 7.5 प्लस 2.5, तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 44/7 इंटू 2.5 इंटू ये आ जाएगा 10.0, ठीक है। और देखो भैया इसको 10 करा, इस 10 से 10 कैंसिल हो गया, और ये हमारा पूरा का पूरा सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4400/7 मतलब कि 628.57 मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा डी आंसर। तो आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए भी हमें एनसीईआरटी ही करनी है। अगर हमने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली है तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।